पिछली वीडियो के बाद कुछ जगहों से दोस्तों के या रेगुलर वीडियोस देखने वालों के मैसेज आए कि राजपूताना राइफल्स को एक पावरफुल रेजिमेंट माना जा सकता है, बट वी वुड लव टू नो अबाउट जाट रेजिमेंट। अब जैसा आप कहो वैसा बनाना तो पड़ेगा। अगर राजपूताना राइफल्स भारत की सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट है तो जाट रेजिमेंट भारत की सबसे पुरानी इन्फेंट्री रेजिमेंट है। आखिर क्यों जाट रेजिमेंट को इतना खास माना जाता है और कैसे इन्होंने लाहौर में घुसकर तिरंगा लहरा दिया, आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस रेजिमेंट को 1795 में कलकत्ता नेटिव मिलिट्री के नाम से बनाया गया। बाद में इसका नाम बदलकर बंगाल आर्मी रखा गया। जाहिर सी बात है, उस टाइम बंगाल में ही अंग्रेज़ों का ज़्यादा राज था, तो उन्होंने वहीं से अपनी आर्मी को बनाना शुरू किया। लेकिन फिर 1857 की क्रांति हुई और सब कुछ बदल गया। 1857 की लड़ाई के बाद अंग्रेज समझ गए कि जाट सोल्जर्स ने उनको सबसे ज़्यादा परेशान किया है और अगर उनको अपनी आर्मी मजबूत करनी है तो जाटों की रिक्रूटमेंट अपनी सेना में करनी पड़ेगी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने इस रेजिमेंट में जाटों के रिक्रूटमेंट को तेज़ कर दिया और 1897 में ऐसा हुआ कि इस रेजिमेंट की पूरी एक बटालियन जाटों की ही बटालियन बन गई थी। और फिर भी जाटों की रिक्रूटमेंट तेज़ थी। बाद में जब 1922 में इंडियन आर्मी की रेजिमेंट्स को रिफॉर्म किया गया तो इसका नाम बदलकर 9th जाट रेजिमेंट रख दिया गया, जिसमें 4 एक्टिव बटालियन और 1 ट्रेनिंग बटालियन को रखा गया। इस रेजिमेंट ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया और फ्रांस, इराक और मेसोपोटामिया तक लड़े। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इस रेजिमेंट ने हिस्सा लिया और नॉर्थ अफ्रीका, यूथोपिया, बर्मा, मलया और सिंगापुर तक लड़े। लेकिन इस रेजिमेंट की एक लड़ाई ऐसी है जिसको कभी नहीं भूला जा सकता। महमूद गजनबी को आप सभी लोग जानते होंगे और सभी को पता है कि उसने सोमनाथ मंदिर को बार बार लूटा था और सोमनाथ मंदिर के द्वार निकालकर अफगानिस्तान ले गया। बाद में उन द्वार को अफगानिस्तान में महमूद सेकंड के मकबरे पर लगा दिया गया, जो हर एक इंडियन के लिए शर्म की बात थी। और ऊपर से अंग्रेज़ों का क्या था, अंग्रेज़ तो जानते थे कि वे द्वार बेहद कीमती हैं और ऊपर से इंडियन सेंटिमेंट्स भी जुड़े हुए हैं। उस टाइम के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरोफ ने मेजर जनरल विलियम नॉट को यह आदेश दिया कि सोमनाथ मंदिर के द्वार बेहद कीमती हैं और इंडियन सेंटिमेंट्स भी हमारे साथ हैं, इसलिए उन द्वार को कैसे भी अफगानिस्तान से भारत वापस ले आइए। इसके लिए चुना गया 43rd बंगाल इन्फेंट्री को, जो आगे चलकर जानी गई 6th जाट लाइट इन्फेंट्री के नाम से। 1842 में बैटल ऑफ काबुल हुई और इस रेजिमेंट के सैनिकों ने अफगानिस्तान में घुसकर वहां की आर्मी को हराकर सोमनाथ मंदिर के द्वार को भारत वापस ले आए। अगर आज हम कहते हैं ना कि इंडियंस घर में घुसकर जीतना जानते हैं, तो वो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर कहते हैं। अब कुछ लोगों को फिर से लग सकता है कि चाहे वर्ल्ड वॉर 1 हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो, बैटल ऑफ काबुल हो, सब की सब वो लड़ाई है जहां जाट सैनिक अंग्रेज़ों के अंडर लड़े थे। तो हाँ, ये सच है, घर में घुसकर तो इस रेजिमेंट में लड़ाई जीती थी, पर लीड अंग्रेज़ ही कर रहे थे। पर कोई बात नहीं, जहाँ हिम्मत होती है वहाँ बार बार दिखती भी है। आज़ादी के बाद भी ये रेजिमेंट 1947 इंडो पाकिस्तानी वॉर में लड़ी, 1962 साइनो इंडियन वॉर में लड़ी, 1965 में हुए इंडो पाकिस्तानी वॉर के बैटल ऑफ डोगराई में लड़ी, जहाँ इन्होंने कमाल ही कर दिया, जिसकी बात अभी थोड़ी देर में करेंगे। 1971 में पाकिस्तान से लड़ाई के बीच बैटल ऑफ ढलाई में लड़ी और कारगिल में भी लड़ी। लेकिन पहले बात करते हैं बैटल ऑफ डोगराई 1965 की, जब इस रेजिमेंट की 3री बटालियन ने इच्छागंज कनाल को क्रॉस कर दिया और लगभग पाकिस्तान के 300 सैनिकों को मार गिराया, जिससे वो लाहौर को चारों तरफ से घेर पाए। और उस टाइम लाहौर पर 1947 के बाद पहली बार तिरंगा लहरा रहा था। पाकिस्तान के रिटायर्ड मेजर जनरल फैजल मुकीम खान ने अपनी किताब पाकिस्तान क्राइसिस इन लीडरशिप में लिखा है, हमने 3 दिसंबर सन 1971 को अपनी पूरी इन्फेंट्री ब्रिगेड के साथ भारतीय सेना पर हुसैनी वाला के पास हमला किया और कुछ ही देर में भारतीय सेना को हिलाकर रख दिया। उनकी अधिकांश महत्वपूर्ण चौकियों पर हमने कब्जा कर लिया और बहुत जल्दी हम कौसर-ए-हिंद पोस्ट पर पहुंच गए। उस पोस्ट की सुरक्षा में भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट की एक छोटी सी टुकड़ी तैनात थी। उस छोटी सी टुकड़ी ने लोहे की दीवार बनकर पाकिस्तानी सेना पर भूखे शेरों की तरह हमला कर दिया। भारतीय सेना के ये सभी सैनिक जाट थे और ये सैनिक इतनी बहादुरी से लड़े कि हम उस पोस्ट पर जीत ही नहीं पाए और हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया।
और हम जंग हार गए। बात 1948 की है, जब रॉयल जाट कहलाने वाली फर्स्ट जाट लाइट को लाल किले और राष्ट्रपति भवन की सेरेमोनियल बटालियन बनने का ऑनर मिला। साथ ही लाल किले पर फ्लैग होस्टिंग में शामिल होने वाली पहली रेजिमेंट भी यही जाट रेजिमेंट थी। यूएन में जब शांति मिशन हुआ तो वहां भी जाट रेजिमेंट मौजूद रही। 1953 में यूएन के विश्व शांति मिशन में भी शामिल होने वाली पहली इंडियन यूनिट जाट रेजिमेंट ही थी। आज इस रेजिमेंट में 24 बटालियन है, जिसमें 4 राइफल बटालियन भी हैं। इस रेजिमेंट का हेडक्वार्टर यूपी के बरेली में है। इस रेजिमेंट में 96% जाट सैनिक हैं और बाकी अदर कास्ट के सैनिक भी हैं। अवार्ड्स की बात करें तो इस रेजिमेंट को 2 विक्टोरिया क्रॉस, 10 बैटल ऑनर, 3 अशोक चक्र, 4 महावीर चक्र और 8 वीर चक्र के साथ साथ टोटल 400 से भी ज़्यादा अवार्ड मिले हैं। उम्मीद करता हूं कि इस रेजिमेंट के बारे में आपको जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि इस रेजिमेंट के बारे में आपको पसंद आया कि नहीं आया, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।